Good morning, my dear friends. I am your English teacher Jitendra Yadav. Today we are going to discuss about some moral values regarding the respect of our parents. प्यारे बच्चों, जैसे कि हमें पता है कि आप में से हर कोई विद्यार्थी अपने माता पिता की इज्जत करता है और उनके सभी कार्यों को ईमानदारी पूर्वक करता है, और आप में से हर विद्यार्थी बहुत ही मेहनती है, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। यह जो कहानी है, वर्तमान कहानी तारोज रिवार्ड, यह ऐसे ही एक पुत्र की कहानी है जो अपने वृद्ध माता पिता की हर संभव मदद करता था। वो पहले से ही मेहनती था, परंतु उनकी और ज़्यादा सेवा करने हेतु उसने और ज़्यादा मेहनत करी, और फिर देखो प्रकृति ने भी उसको कितना अच्छा वरदान दिया है। इसी के बारे में ये कहानी है हमारी तारोज रिवार्ड। तो तारो उस लड़के का नाम है जो एशिया महाद्वीप के जापान देश का रहने वाला है, और रिवार्ड मतलब इनाम, कि उस तारो को क्या इनाम मिलता है अपने माता पिता की सेवा करने के बदले। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. एक युवा लकड़हारा जो लकड़ी काटता है, वुडकटर, जिसका नाम तारो था, वो अपने माता पिता के साथ एक पहाड़ी पर एकांत में रहता था। ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन, ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट, जंगल में वो लकड़ियां काटता रहता था। दो ही वर्क वेरी हार्ड, ही अर्न वेरी लिटिल मनी, यद्यपि वो बहुत अधिक वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करता था, परंतु उसको पैसे बहुत कम कमा पाता था वो इस कार्य से। दिस मेड हिम सैड, इस बात ने उसको उदास कर दिया, वो इस बात से उदास हो गया। फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन, वो बड़ा ही विचारशील पुत्र था। एंड वांटेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड, और अपने माता पिता को, बूढ़े वृद्ध माता पिता को वो हर चीज देना चाहता था जिसको वो, जो कुछ भी वो चाहते थे। वन इवनिंग व्हेन तारो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ देयर हट, वन इवनिंग, एक शाम, जब तारो और उसके माता पिता अपने घर की झोपड़ी, हट में झोपड़ी, उसके कोने में बैठे हुए थे। अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, एक तेज हवा चलनी शुरू हो गई। इट विसल्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट, झोपड़ी में जो दरारें थी उनमें से वो हवा साए साए करके आ रही थी। एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड, और हर किसी को बहुत ठंड लग रही थी। सडनली तारोज फादर सेड, अचानक तारो का पिता कह उठते हैं, आई विश आई हैड अ कप ऑफ साके, काश मुझे एक प्याला साके मिल जाता। साके एक जापानी पेय पदार्थ है जो शरीर को गर्म रखने के काम आता है, शरीर को चुस्त दुरुस्त, हड्डियों को मजबूत और शरीर के दर्द को कम करता है, ऐसा। इट वुड वार्म मी, यह मुझको, मेरे शरीर को गर्मी प्रदान करता। एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, और मेरे बूढ़े हृदय को अच्छे से दुरुस्त कर देता। दिस मेड तारो सैडर देन एवर, इस बात से तारो और भी ज्यादा खिन्न हो गया, क्योंकि द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड साके, हृदय को गर्मी पहुंचाने वाला जो पेय पदार्थ था जिसका नाम साके था, वाज वेरी एक्सपेंसिव, वो बहुत कीमती था, बेशकीमती था। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, मैं किस प्रकार ज्यादा पैसे कमाऊं। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने स्वयं से पूछा। हाउ डू आई गेट ए लिटिल साके फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, कि मैं किस प्रकार अपने गरीब बूढ़े पिता के लिए साके खरीद पाऊं। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, उसने निर्णय किया, डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, कि अब से पहले जो कार्य कर चुका है उससे भी ज्यादा कठोर मेहनत करेगा वो। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जंप्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, अगली प्रातः तारो अपने बिस्तर में से और दिनों के मुकाबले जल्दी उठ जाता है और जंगल की ओर निकल लेता है। ही चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइंब, जो जो सूर्य ऊपर की ओर आता गया वो लकड़ियां काटता गया, उनके टुकड़े करता गया, काटता गया, टुकड़े करता गया। एंड सून ही वॉज सो वार्म, और जल्द ही वो इतना गर्म हो गया उसका शरीर, दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, कि उसे अपनी जैकेट उतारनी पड़ी। हिज माउथ वॉज ड्राई एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट, उसका मुंह सूख गया था। एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट, स्वेट मतलब पसीना, और वेट गीला हो गया था, उसका चेहरा पसीने से लथपथ हो गया था। माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट, इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, मेरा बेचारा गरीब बूढ़ा पिता, काश कि वो जितना गर्म मैं हो गया हूँ, मेरा शरीर जितना गर्म हो गया,
काश उसका शरीर भी इतना ही गर्म होता। एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, और इस बात के साथ उसने और तेजी से काटना शुरू कर दिया लकड़ियां। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी, उस अतिरिक्त धन के बारे में सोच रहा था। ही मस्ट अर्न टू बाय द साके टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स, कि जो और लकड़ियां काटने से जो उसे अतिरिक्त धन मिलता, उससे वो अपने बूढ़े पिता की हड्डियों को गर्म करने हेतु वो पेय पदार्थ खरीद पाता। उसके बारे में अब वो सोचते हुए और ज्यादा मेहनत कर रहा था। देन सडनली तारो स्टॉप्ड चॉपिंग, तब सडनली अचानक तारो स्टॉप्ड चॉपिंग, उसने काटना बंद कर दिया, लकड़ियां काटना। व्हाट वाज दैट साउंड ही हर्ड, वो आवाज क्या थी जो उसे सुनाई दी अभी? कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर, क्या यह चलता हुआ बहता हुआ पानी था? संभवतः क्या यह बहता हुआ पानी था? तारो कुड नॉट रिमेंबर, तारो को याद नहीं आ रहा था। इवन सीइंग और हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के उस कोने में कि कोई बहते हुई छोटे नाले के बारे में उसने कभी सुना हो या उसको देखा हो, ऐसा उसे कुछ याद नहीं आ रहा। ही वॉज थर्स्टी, वो प्यासा था। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स, जो उसकी कुल्हाड़ी थी वो उसके हाथों से गिर गई थी। एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और वो उस आवाज की दिशा में दौड़ गया जिधर से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। तारो सा अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल, वाटरफॉल मतलब झरना जो पहाड़ों से गिरता है। तारो को एक खूबसूरत झरना दिखाई दिया। हिडन बिहाइंड अ रॉक, एक चट्टान के पीछे छुपा हुआ एक झरना तारो को दिखाई देता है। नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली, जहां पर पानी शांति से बह रहा था वहां पर वो नीलिंग, घुटनों के बल बैठ गया। ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड्स एंड पुट इट टू हिज लिप्स, उसने अपने छोटे हाथों से थोड़ा सा पानी लिया और अपने होठों से लगाया। Was it water, क्या ये पानी था? और was it sake, या ये साके था, वो पेय पदार्थ था। He tasted it again and again, तो इसने बार बार उसको टेस्ट किया, चखा। And always it was the delicious sake instead of cold water, और ये हर बार वही स्वादिष्ट साके था, ना कि ठंडा पानी। तारो quickly filled the pitcher he had with him and hurried home, तारो ने क्विकली फटाक से जो घड़ा उसके पास था, जो ये कमर में इसने बांधा हुआ है, तस्वीर में नजर आ रहा है, उसको फटाक से भरा। एंड हरीड होम, और घर के लिए दौड़ लिया। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द साके, फिर जो उसके पिता ने वो साके पिया तो वो बड़ा ही प्रसन्न हो गया। आफ्टर ओनली वन स्वेला ऑफ द लिक्विड, उस तरल पेय पदार्थ का सिर्फ एक घूंट लेकर ही, स्वेलो मतलब घूंट, ही स्टॉप्ड शिवरिंग, उसकी कपकपी बंद हो गई, उसने कपकपाना बंद कर दिया। एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर, और फर्श के बीच में आकर उसने थोड़ा सा नृत्य भी किया, खुशी में झूमा। दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट, उस दोपहरी अ नेबर पड़ोसी, स्टॉप्ड बाय रुका, फॉर अ विजिट उनके घर मिलने के लिए आया एक पड़ोसी। तारोस फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ द साके, तारो के पिता ने पोलाइटली विनम्रता पूर्वक ऑफर्ड उसको प्रदान किया, हर, शी वाज अ लेडी, औरत थी वो, अ कप ऑफ द साके, साके का एक कप, एक प्याला साके उसको भी दिया। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली, औरत ने उसको लालची तरीके से, लालची नजरों से पी लिया। एंड थैंक्ड द ओल्ड मैन, और उस बूढ़े आदमी का धन्यवाद किया। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, तब तारो ने उसको उस जादुई झरने की कहानी सुनाई। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन अ हरी, सभी का उस स्वादिष्ट पेय पदार्थ हेतु धन्यवाद करने के पश्चात वो फटाक से जल्दी से निकल ली। बाय नाइटफॉल, रात्रि होने तक, शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, रात होने तक उसने वो कहानी पूरे गांव में पूर दी। That evening there was a long procession of visitors to the woodcutter's house. उस शाम there was a long procession, एक लंबा जमवाड़ा लग गया था, of visitors, आगंतुकों का, आने जाने वालों का, to the woodcutter's house, उस लकड़हारे के घर में उस शाम लोगों का तांता लग गया था, लाइन लग गई। Each man heard the story of the waterfall, प्रत्येक ने उस
वाटरफॉल की कहानी सुनी एंड टुक अ सिप ऑफ द साके, और सभी ने एक एक घूंट साके पिया। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वाज एम्प्टी। इन लेस देन एन आवर, 1 घंटे से भी कम समय में द पिक्चर वाज एम्प्टी, रित गया था वो घड़ा। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। अगली प्रातः नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क, काम के लिए निकल पड़ा, इवन अर्लियर और भी जल्दी, देन द मॉर्निंग बिफोर, पहले वाली सुबह से भी पहले निकल पड़ा। ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन, उसने अपने साथ अपने घर में जो भी सबसे बड़ा घड़ा था वो ले लिया। फॉर, क्योंकि ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, इंटेंडेड उसकी इच्छा थी, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले टू गो टू द वाटरफॉल, कि वो वाटरफॉल तक जाए। When he reached it, जब वो इसके पास पहुंचा, he found to his great surprise, उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, all his neighbors were there, कि उसके सारे पड़ोसी वहां थे। कमाल में, they were carrying pitchers, jars, buckets, उन्होंने सभी ने घड़े, जार और बाल्टियां उठाई हुई थी। Anything they could find, जो भी कुछ उन्हें मिला, to hold the magic seal, उस जादुई साके पेय पदार्थ को लेने के लिए जो कुछ उनको हाथ लगा वो लेकर वो आ गए थे। Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. तब एक ग्रामीण घुटनों के बल झुका और झरने के नीचे अपना मुंह दिया वो साके पीने के लिए। He drank again and again, उसने बार बार पीने का प्रयास किया। And then shouted angrily, और बार बार पीने के पश्चात गुस्से में चिल्लाता है, water, nothing but water, पानी है, कुछ नहीं है, सिर्फ पानी है। तो others also tried, दूसरों ने भी कोशिश करके देखी, बट देयर वाज नो साके, ओनली कोल्ड वाटर, परंतु उसमें कोई साके नहीं था, कोई वो स्वादिष्ट पेय पदार्थ नहीं था, सिर्फ ठंडा पानी था। अब वो बोलते वी हैव बीन ट्रिक्ड, हमारे साथ धोखा हुआ है, डिसीव्ड, वी हैव बीन डिसीव्ड और ट्रिक्ड। शाउटेड द विलेजर्स, गांव वाले एक स्वर में चिल्लाए कि हमारे साथ धोखा हुआ है। वेयर इज तारो, तारो कहाँ है? लेट अस ड्रॉन हिम इन दिस वाटरफॉल, आओ हम उसको इसी झरने में डुबो कर मार दें। ड्रॉन मतलब डुबो के मारना। बट तारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक, परंतु तारो इतना समझदार था कि जैसे ही उसने ये सब सुना वो एक पहाड़ी के पीछे छुप गया। When he saw, जब उसने देखा हाउ थिंग्स वर गोइंग, बात कैसी कैसी बातें हो रही है, मामला क्या तूल पकड़ रहा है, तो फटाक से चतुराई से वो एक रॉक के पीछे, चट्टान के पीछे छिप गया। He was nowhere to be found, उसका कोई अता पता नहीं था। Muttering their anger and disappointment, muttering मतलब मन मन में गुड़गुड़ाना, किसी को हम मनी मन कुछ बोलते हैं अस्पष्ट शब्दों में, that is called muttering. Their anger and disappointment, अपने गुस्से और अपनी हताशा में वो बड़बड़ाते हुए, the villagers left the place one by one, ग्रामवासी एक एक करके उस स्थान को छोड़ने लगे। तारो came out from his hiding place, जिस स्थान पर वो हाइड किया हुआ था, छुपा हुआ था, वहां से निकल के आ जाता है तारो उसके पश्चात। Was it true, क्या ये सत्य है? He wondered, उसे आश्चर्य हुआ। Was the sake a dream, क्या वो जो पेय पदार्थ था वो एक सपना था? Once more he caught a little liquid in his hand and put it to his lips, उसने एक बार पुनः उस लिक्विड को थोड़ा सा अपने हाथ में लिया और अपने होठों से लगाया। It was the same fine sake, अरे ये तो वही साके है। To the thoughtful son, the magical waterfall gave the delicious sake, उस विचारशील और मेहनती और समझदार पुत्र के लिए उस झरने ने उसको दोबारा से वही स्वादिष्ट पेय प्रदान कर दिया। To everyone else, और हर किसी दूसरे को, it gave only cold water, इसने सिर्फ एक ठंडा पानी दिया था, ना कि साके। The story of Taro and his magic waterfall reached to the emperor of Japan, emperor मतलब शासक या राजा, जापान के राजा तक तारो और उसके जादुई झरने की कहानी पहुंची। He sent for the young woodcutter, sent for मतलब बुलावा भेजना, called, उसने उस युवा लकड़हारे को बुलाया। And rewarded him with 20 pieces of gold, और सोने के 20 टुकड़े दिए उसको। For having been so good and kind, इतना अच्छा और दयालु होने के लिए उसने उसको 20, राजा ने 20 टुकड़े सोने दिया उसको। Then he named the most beautiful fountain in the city after Taro, फिर जो सबसे खूबसूरत झरना जो शहर में था उसका नाम उसने तारो के पीछे रख दिया, यानी कि उस झरने का नाम भी उसने तारो रख दिया। This said the emperor, और राजा ने ये कहा, was to encourage all children, सभी बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए, हिम्मत बढ़ाने के लिए, साहस प्रदान करने के लिए। To honor and obey their parents, ताकि वे अपने माता पिता का सम्मान कर सके और उनकी आज्ञा का पालन कर सके। तो प्यारे साथियों, ये थी आज की कहानी।
इसके पश्चात हम कुछ वर्ड मीनिंग है इन पे एक बार नजर दौड़ाते हैं। वुड कटर लकड़हारा जो लकड़ी काटने का काम करता है। चॉप है लकड़ी को टुकड़ों में काटना। थॉटफुल विचारवान या समझदार। क्रैक्स दीवारों में आई हुई दरारें। सडनली अचानक। एक्सपेंसिव कीमती या महंगा। डिसाइड फैसला करना। फॉरेस्ट जंगल। टेक ऑफ उतारना, जैसे उसने जैकेट उतारी थी। वेट गीला। स्वीट पसीना। बोन्स हड्डियां। साउंड आवाज। इसके पश्चात एक नीचे है जो इसमें कैमरे में नहीं दिखाई दे रहा है, वो है रिमेंबर। रिमेंबर मींस याद करना। इसके पश्चात 15वां एक्स AXE कुल्हाड़ी। फिर है डायरेक्शन मतलब दिशा। वाटरफॉल झरना। डिलीशियस स्वादिष्ट। क्विकली जल्दी से। स्वेलो निगलना। शिवरिंग कपकपी। पोलाइटली विनम्रता पूर्वक। ग्रीडीली लालच पूर्वक या लालच से। नेबर्स पड़ोसी। एंग्रीली गुस्से पूर्वक या गुस्से से। ड्रॉन डुबोकर मार देना। ऑनर मान सम्मान देना। ऑबे आज्ञा का पालन करना। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आज की हमारी कहानी थी कि किस प्रकार एक